DivaScript. Code like a pro. Hi Yash, how are you? I'm doing good, Varun. How are you? I'm good too. तो स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस और अभी करंट रोल क्या है। Okay. So, currently I'm working in Western Union as a associate and associate developer. Previously, I used to work at Accenture. Total, मेरा experience around 4.5 years as of now. And I started as a React developer. Then I got into some pharmaceutical clients as I was in Accenture. Then for retail client. Now then I switched to Western Union. It's a fintech app. Like people use it for money transfer all around the world. So yeah. तो वेस्टर्न यूनियन में आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? आप एक्टिवली स्विच करने के लिए ढूंढ रहे थे या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई? नहीं 3 साल हो चुके थे मुझे एक्सेंचर में. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्विच. आई वॉज एक्टिव ऑन नौकरी, लिंक्डइन एंड अदर जॉब हंटिंग वेबसाइट्स. तो मुझे उनके एचआर ने रीच आउट किया एंड देन प्रोसेस फिर स्टार्ट हुई. तो ओवरऑल प्रोसेस क्या था, इंटरव्यू कैसा था और कितने राउंड्स थे और हर राउंड में क्या फोकस था? ओके. सो प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था. लाइक उन्होंने मुझे रीच आउट किया, देन वर्क डे का फॉर्म एंड ऑल. देन इंटरव्यू फर्स्ट राउंड उन्होंने शेड्यूल किया था. फर्स्ट राउंड एक था बेसिक जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट का. मशीन कोडिंग था एक छोटा सा, लाइक फॉर्म बनाने को. पूरा फॉर्म बना के स्टेट बना के उसको रेंडर करो वेब व्यू पे. और जावास्क्रिप्ट का बेसिक फोकस था उसमें. First round was easy, like it was just a screening round. Then the second round was about system design and about the DSA. एक एक basic system design का question पूछा था about the lift. Like in a building there are two lifts and only one button on a single floor. Like हर floor पे एक ही button है. So how would you manage the operation and write the operation of that lift? And DSA में पूछा था the valid parenthesis वाला क्वेश्चन. तो इट वाज आल्सो गुड राउंड. वही है, मतलब डीएसए थोड़ा सा कर लो बेसिक बेसिक, सो इट विल हेल्प यू. एंड थर्ड राउंड मैनेजर राउंड था. उसमें लाइक मैं सीनियर मैनेजर एंड देयर इज आर्किटेक्ट. आई आल्सो वर्क विद देम एज ऑफ नाउ. तो उन्होंने वही कुछ 30-40 मिनट्स का मैनेजर राउंड था अबाउट माय वर्क, अबाउट सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रिएक्ट एंड how would you tackle some like situations, like basic manager round जो होता है वो सब. और फोर्थ राउंड फिर वही एचआर डिस्कशन अबाउट सैलरीज एंड ऑल द थिंग्स, जॉइनिंग डेट एंड. तो इन सब राउंड में से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा राउंड था? सिस्टम डिज़ाइन राउंड हाँ, आपका ज़्यादा चैलेंजिंग था या मैनेजरियल राउंड या डीएसए राउंड? जो सिस्टम डिजाइन और डीएसए राउंड बोलूंगा, क्योंकि आई वाज नॉट इनटू दैट मच उस टाइम पे. मेरी प्रिपरेशन मेनली वाज अबाउट बेसिक्स ऑफ रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, मशीन कोडिंग राउंड्स एंड ये सभी मैं फोकस करता था. बट डीएसए उतना नहीं करता था एंड सिस्टम डिजाइन तो नहीं पढ़ा था उस टाइम पे मैंने इतना. बट आई हैड फ्यू लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट इट, नॉलेज अबाउट इट. सो जितना मैंने खुद से सोच के फिर वो आंसर किया. ओके, तो रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स और फ्रंट एंड के लिए आपने लाइक कैसे प्रिपेयर किया था बिफोर द इंटरव्यू प्रोसेस? जावास्क्रिप्ट के लिए तो सबसे अच्छी चीज है नमस्ते जावास्क्रिप्ट. दैट्स द बेस्ट, यू कैन डू इट. और फिर लाइक मैं चैट जीपीटी पे ऐसे प्रॉम्प्ट लिखता था कि लाइक टफ क्वेश्चन ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो वो फिर आते आते थे, नहीं बनते थे तो प्रिपेयर करता था. रिएक्ट में तो देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ रोड साइड कोडर मशीन कोडिंग राउंड की. सो उसमें से क्वेश्चन देख के देन आई यूज टू डू इट बाय माई सेल्फ. अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा देख लो हिंट वगैरह, फिर वही करके वो सब. और जावास्क्रिप्ट में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं लाइक कॉल बाइंड अप्लाई एंड वो सब, मेनली मतलब जो बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है वही मैंने प्रिपेयर किया था. और रिएक्ट में भी वही. फिर रिएक्ट में भी थोड़ा इन डेप्थ में घुसा अबाउट दी CLIs एंड अबाउट द बेसिक
आर्किटेक्चर ऑफ रिएक्ट, फाइबर, रिकंसाइलेशन, ये सब फिर मैंने और डेप्थ में जानना, और वही कि कैसे रिएक्ट काम करता है, व्हाई वी नीडेड रिएक्ट एंड ऑल, ये सब। सीएसएस उतना नहीं किया था मैंने, बट सीएसएस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सीएसएस भी फोकस होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। ओके। सो वेस्टर्न यूनियन के पहले आपने और कोई भी इंटरव्यूज दिए थे? वेस्टर्न यूनियन के पहले मैंने एक स्टार्टअप का इंटरव्यू दिया था, बैंगलोर में था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट स्टार्टअप। उसमें भी 3 राउंड थे, बेसिक जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फिर डीएसए, सिस्टम डिजाइन एंड वन मैनेजर राउंड, और एचआर राउंड भी था, बट वो थोड़ा लेट हुआ, ज्वाइनिंग के बाद ही हुआ, उसकी ज्वाइनिंग थोड़ी बाद में आई। और एक इन्फोसिस का दिया था, तो इन्फोसिस वाला तो इतना कुछ उन्होंने पूछा नहीं अबाउट दी, they asked me about the like what I do currently in Accenture. ओके। तो जैसे अलग अलग कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिए हैं, इन इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको कोई कॉमन पैटर्न या जैसे कोई थीम नोटिस की, जैसे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार हर इंटरव्यू में? हाँ, जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स होते हैं ना, जैसे कि होस्टिंग के क्वेश्चन हो गए, लेट कॉन्स्ट को वो हम्म ऊपर नीचे करके लाइक दे प्ले विद दी हम्म। क्वेश्चंस, ये एक बेसिक क्वेश्चन पैटर्न जो होता है। एंड रिएक्ट में सम पीपल डू आस्क वो फाइल एक्सप्लोरर वाला, मशीन कोड फाइल एक्सप्लोरर हम बनाते हैं ना, जो हम्म। जैसे फोल्डर पे क्लिक करके इट ओपन्स रिकर्सिवली, वो पूछा जाता है। देन थ्रॉटलिंग, डिबाउंसिंग, ये सब ऐसे एक बेसिक पैटर्न। अबाउट बेसिक ऑफ रिएक्ट आल्सो, कि वर्चुअल डोम, रिकंसाइलेशन, रिएक्ट फाइबर। जावास्क्रिप्ट में फिर होस्टिंग हो गया, फिर अपना कॉल स्टैक हो गया, ये सब बेसिक ही पूछा जाता है। फ्रंट एंड में लाइक इतना लाइक स्टार्ट दे विद द बेसिक, फिर कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन द सिस्टम्स एंड ऑल, पीपल आस्क क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन कंपनी एज वेल। सो प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होता है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस होता इट डिपेंड्स ऑन दी कैंडिडेट ऑल्सो, है? लाइक अगर इंटरव्यूअर को कुछ दिख गया अच्छा सा प्रोजेक्ट रिज्यूमे में, सो दे माइट फोकस ऑन दैट ऑल्सो। मेरे पास एज सच पर्सनल प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं था, तो आई डिडंट मेंशन इट, हम्म। बट आई हैड दी एक्सपीरियंस लाइक रिटेल, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काम कर रहा था, तो आई हैड अ गुड पोर्टफोलियो, कि मैंने बहुत सारी चीजें उसमें करी थी, तो उनको वो अच्छा लगा, तो दे आस्क अबाउट दैट ओनली। वही डिपेंड करता है ऑन कैंडिडेट। ओके। एंड जब इंटरव्यू आप दे रहे थे, किसी भी राउंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो या फिर आपको सोचने में टाइम लग रहा है या फिर आपको पता है, तो उस टाइम पे आपने अपना काम कैसे मेंटेन किया? आप रिलैक्स कैसे रहे? आप नर्वसनेस को आपने हैंडल कैसे किया? क्वेश्चन जो नहीं आता ना, सो आई टेक इट एज अ लाइक अ लिटिल चैलेंज, कि हाँ ये नहीं आता, इसको करना पड़ेगा, लाइक आई हैव टू नो अबाउट इट। सो फिर मैं वही बोलता था कि एज ऑफ नाउ आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, और आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ दिस, बट आई गेट बैक, लाइक आई रीड अबाउट इट। और कई बार ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वी हैव टू ट्राई, बट सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे फ्रंट एंड में थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं अबाउट दी रिएक्ट कंसेप्ट्स एंड ऑल, सो उसमें अगर कुछ नहीं बने, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको फंस चुके हो आप लूप में या होस्टिंग में, तो फिर यू कैन लाइक कि नहीं हो पा रहा है अभी, लाइक एज हम्म। ऑफ नाउ, तो दे आल्सो अंडरस्टैंड, नो वन कैन आंसर एवरीथिंग। सो अगर आपको इंटरव्यू के बाद पता चला कि कुछ आपने गलत आंसर दे दिया है, उसके बाद भी आपका राउंड क्लियर हो गया, तो ऐसा कभी हुआ है या फिर उसका रीज़न क्या था? और ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, आपने उस टाइम पे आंसर दे दिया लेकिन इंटरव्यू के बाद आपको पता चला कि सही आंसर नहीं दिया है, फिर भी आपका राउंड क्लियर हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, ऐसा भी हुआ है, मतलब वो स्टार्टअप में ऐसे ही हुआ था कि एक क्वेश्चन था, मैं भूल गया क्वेश्चन, बट मैंने उसका आंसर गलत दिया था, बट बाकी सबके सही दिए थे आंसर। हम्म सो वही है कि इंटरव्यूअर डोंट लाइक आस्क कि 100% ही करो, यू हैव हम्म। टू आंसर। आई थिंक लाइक 70-80% मैंने सही किया था, बाकी एक दो क्वेश्चन का मना भी किया था कि नहीं हो पा रहा मुझसे, या मुझे नहीं नॉलेज इसका, तो लाइक दे आल्सो अंडरस्टैंड।
वो इंटरव्यू में आपको बताते भी नहीं है कि आपने गलत बोला? हाँ, they don't show it. Like even I also take few interviews here, so I also हम्म। don't show it कि हाँ आपने गलत आंसर दिया है. But we overall see कि कैसा चल रहा है, like how हम्म। you are answering. Basic आपके clear है कि नहीं. ओके। CSS के क्वेश्चन जो थे वो मैं गलत ही आंसर करता था बहुत सारे, क्योंकि अच्छा। मुझसे CSS नहीं होती ढंग से. अभी अब हम्म। होती है, बट मैं आंसर बहुत सारे गलत ही करता था CSS के. सो इट्स फाइन. सो आई थिंक मेन फोकस लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा है उनका। हाँ, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अबाउट द कंसेप्ट. अगर रिएक्ट में आपने रिकंसाइलेशन के बारे में अच्छे से बता दिया, या जो भी वो पूछे, यू आर टेलिंग इट वेरी क्लियरली, कंसेप्ट अच्छे आपके क्लियर है, सो इट्स फाइन. ओके। एंड लोअर एंड पे ऐसा और कोई टॉपिक है, जैसे CSS है लोअर एंड पे, तो अगर हम्म. ऐसा और कोई टॉपिक जिसमें आपने सही से आंसर नहीं दिया तो इग्नोर कर दें? CSS ही ऐसी चीज है जिसमें मैंने गलत आंसर दिए हैं मोस्टली. हम्म। जावास्क्रिप्ट में भी कुछ कुछ दिए हैं, बट वो बहुत एकदम ऐसे कट टू कट क्वेश्चंस होते हैं. लाइक ट्विस्टिंग में कभी कभी हो जाता है कि गलत आंसर हो जाता है, बट जैसे वो लोग ने 3-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने 2 सही दिए, 2 गलत दिए, या 3 सही कर दिए, 1 गलत कर दिया. तो मतलब ऐसा भी हुआ है कई बार. ओके। सो आपने मेंशन किया कि आप 3 साल से एक्सेंचर में थे, उसके हम्म. बाद आपको लगा कि अभी स्विच करना है, तो आपका प्रिपरेशन पीरियड कितना था और डेली रूटीन आपका क्या होता था, ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या आप फॉलो करते थे? प्रिपरेशन तो ऐसा था कि मैं बहुत पहले से ऑन एंड ऑफ कर रहा था. तो हम्म। वो एक मिस्टेक थी कि प्रिपरेशन ही करना इज नॉट सब कुछ. मेन थिंग ये है कि naukri.com पे आओ या लिंक्डइन पे आओ, स्टार्ट अप्लाइंग. एंड बिकॉज आप अप्लाई करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, टाइम लगता है थोड़ा टू बिल्ड अप योर प्रोफाइल. आप उसको भी ऑप्टिमाइज करोगे टू गेट दी रिक्रूटर्स कॉल एंड ऑल. तो प्रिपरेशन का मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा था कि मैंने जावास्क्रिप्ट बेसिक पहले क्लियर किया, फिर रिएक्ट का बेसिक क्लियर किया, फिर मैं बीच बीच में मशीन कोडिंग राउंड भी करता रहता था, हम्म। ताकि हैंड्स ऑन रहे. मतलब क्योंकि आपको इंटरव्यूअर बोल देगा कि आप ये रिएक्ट में मुझे बना के बताओ, तो अगर आपका मसल मेमोरी नहीं है टू कोड इन रिएक्ट और कोड इन जावास्क्रिप्ट, तो वो इशू हो जाए. क्योंकि काम करते करते आपको पूरा बेसिक रिएक्ट का बनाने नहीं मिलता हमेशा. कभी फंक्शनलिटी अपग्रेड करने को मिलती है, कभी पेज बनाने को मिलता है. सो वो छूट जाता है प्रैक्टिस. सो वो प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, मसल मेमोरी बनाना इम्पोर्टेंट है कोडिंग की. और बस वही है कि अप्लाई करते रहो. इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो आप अपने आप थोड़ा और पुश करोगे अपने आप को कि लेट्स प्रिपेयर मोर, हम्म। और अच्छे से करो ऐसा. सो मतलब वही है कि 1-2 महीने का टाइम पीरियड ले लो टू रिवाइज द कंसेप्ट, क्लियर द बेसिक्स अगेन, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग. डोंट जैसे वेट फॉर 6 मंथ्स 4 मंथ्स कि 3 महीने करके मैं अप्लाई करूंगा. ओके। तो अभी आप एक सीनियर पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए थे, जैसे कि SD2 हो सकता है आपका, तो नहीं, इज नॉट SD2. यहाँ पे ऐसा होता है कि ट्रेनी ट्रेनी हम्म, जूनियर ट्रेनी, एसोसिएट, जूनियर एसोसिएट. तो SD1 में भी, बट हाँ SD1 बोल सकते हैं ऐसा. तो SD1 या फिर आपके जूनियर लेवल डेजिग्नेशंस को जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें क्या फ़र्क हो सकता है? बस एक वही हो सकता है कि माइट भी सिस्टम डिजाइन ना पूछा जाए, DSA ना पूछा जाए, और थोड़ा जावास्क्रिप्ट का भी राउंड बेसिक रखा जाए. उतना ही होता है. तो अगर वो SD1 ज़्यादा गलतियां करे और हम्म. आपके उससे जूनियर वाला ज़्यादा गलतियां करे, तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और SD1 की गलतियां अगर ज़्यादा करे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? हाँ, प्रोबेबली, लाइक बिकॉज आप एक सीनियर डेवलपर हो एज ऑफ हम्म। नाउ, तो आपसे उतनी गलतियां या आप गलत आंसर करो उतना एक्सपेक्ट नहीं होता. मतलब ऐसा नहीं कि 100% दो, बट 70-80 से तो ऊपर सही आंसर देना, व्हाट आई फील, ऐसा होना चाहिए. बाकी फिर इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है कि उसको आपकी क्या चीज अच्छी दिख रही है, कि आप कर पाओगे कि नहीं. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. और जूनियर को थोड़ा सा तो ऐसा होता है कि हाँ, लाइक दे आर स्टिल इन लर्निंग फेज, सो
उनका थोड़ा चांस अच्छा होता है, बट स्टिल वो भी अगर कुछ जो बेसिक्स एकदम क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर उसका गलत आंसर कोई देगा सो ऑब्वियसली कोई भी इंटरव्यू रिजेक्ट करेगा। हम्म। तो जैसे आपने इंटरव्यू दिया था वेस्टर्न यूनियन में, आपके जैसे और हम्म। भी बहुत लोगों ने दिया होगा और आप हाँ। सिलेक्ट हो गए, तो आपको क्या लगता है व्हाट मेड यू स्टैंड आउट? आ, एक तो मशीन कोडिंग राउंड जो हम्म। मेरे को मिला था, तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया था विद वाइल कवरिंग द एज केसेस आल्सो। फिर जावास्क्रिप्ट का राउंड भी मैंने अच्छे से दिया था, तो वो एक चीज थी। और सिस्टम डिजाइन वाला भी क्वेश्चन, ऑल्दो मतलब सिस्टम डिजाइन डिजाइन की टर्म्स मुझे नहीं आती थी, बट द वे आई पुट इट माय आंसर माइट बी लाइक अलग किया और दूसरे लोगों से। और मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस था in Accenture, that was also good कि I have handled the retail application very well. So उसमें मतलब मैंने मेरा काम अच्छा था वहाँ पे, so might be that standard me out here. सो अगर आप अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो और आपकी हम्म। बेसिक्स 100% स्ट्रॉन्ग और क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? हाँ, राइट। लाइक ऐसा भी होता है कि if you are working in a company, you have to work beyond your capacities also. Like अगर कुछ काम है अच्छा तो उसको लेके करो, like show it in your resume. Like हम्म। basically you have to enhance your resume by doing a good work in your company. So either take it or someone will else take it and write in their resume. सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लास्ट में आप उन लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो वेस्टर्न यूनियन या ऐसी कंपनी में रिएक्ट डेवलपर या SD1 SD2 रोल को टारगेट कर रहे हैं? So I would advise कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स क्लियर रखो, हम्म। रिएक्ट के बेसिक्स क्लियर रखो, डू मशीन कोडिंग राउंड्स, डू बेसिक जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग, एंड आल्सो कि सपोज इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि रिएक्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाउ वुड यू मेक दिस वेब एप्लीकेशन? लाइक जावास्क्रिप्ट पे और वेनिला में आपको कोड करते आ रहा है कि नहीं? लाइक इट्स टफ, लाइक इतना इजी नहीं है उसमें कोड करना, बट विथ मसल बिल्डिंग मसल मेमोरी यू कैन डू इट। तो वही है कि जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि वो बेस है सबका। फ्रेमवर्क्स तो आती जाती रहेंगी, अभी रिएक्ट है, बाद में कुछ और अच्छी आ गई वो आ जाएगी। तो वही है, बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। इट विल नेवर हार्म यू, इट विल ऑलवेज बेनिफिट यू टू नो जावास्क्रिप्ट वेल। और सिस्टम डिजाइन भी थोड़ा पढ़ो, बिकॉज आज के टाइम में इंटरव्यूज आर डिफरेंट हम्म। नाउ। सिस्टम्स बन चुके हैं, इट्स मोर towards the optimizing it, more towards reducing the cost, reducing the memory leak, increasing security, building optimized web applications. तो वही है कि अब सिस्टम डिजाइन ऐसा मत सोचो कि मेरा तो 2 ही साल एक्सपीरियंस है, सिस्टम डिजाइन नहीं पढ़ता हूँ मैं, नहीं पूछेंगे। पूछ सकते हैं आपसे। तो वही है मतलब, थोड़ा सा तो आप यू हैव टू रेज द बार टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज नाउ। और अगर आप डीएसए भी वही मतलब सब काम ही करोगे जो नहीं। बाकी सब कर रहे हैं तो मे बी हाँ। चांस नहीं है। थोड़ा सा आपको हाँ। ज़्यादा करना पड़ेगा सबसे। हाँ, बी मोर क्यूरियस, क्यूरियोसिटी रखो टू नो द थिंग्स, सो इट विल ऑलवेज हेल्प यू। और अभी जो लोग ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख रहे हैं और उनके बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स हो चुके हैं लेकिन सब में रिजेक्ट हो चुके हैं, सो व्हाट एक्स्ट्रा व्हाट न्यू दे कैन डू सो दैट नेक्स्ट राउंड में उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए सिलेक्ट होने के? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइक जब भी इंटरव्यू देते हैं तो बुरा तो लगता है कि हाँ मैंने ये गलत कर दिया, तो वो दिन थोड़ा सा ऐसा ऑफ हो जाता है। सो लाइक लेट इट बी। उस हम्म। दिन के बाद से राइट डाउन द ऑल द क्वेश्चंस यू लाइक इंटरव्यू आस्क्ड यू, एंड हम्म। याद करो तुमने क्या आंसर दिया, चेक करो कि ये गलत था या सही था। और सबको पता होता है कि मैंने यहाँ पे गलत किया है या ये वाले पोर्शन में मैंने सही आंसर नहीं दिया। तो लाइक डू इट इन योर लाइक मेक इट योर प्लान कि उसको करते हैं। सपोज डीएसए पूछा नहीं बना मुझसे, सो स्टार्ट डीएसए, स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर बेसिक नहीं क्लियर है रिएक्ट का, तो लाइक यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। कोई भी अच्छा बंदा जो आपको सही लगता है उससे आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छी एडवाइस थी। इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप इंटरव्यू के बाद नोट डाउन करो। आप खुद चेक हाँ। करो कि आपने सही आंसर दिया था या नहीं दिया था। अगर जो आंसर आपको पता है कि गलत ही दिया है वो तो पक्का ही आप फिर से प्रिपेयर करो अच्छे से।
हाँ, और उससे ये भी होगा कि आपका खुद का क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगा कि लाइक अभी आपने स्विच किया है, आपको जॉब मिल गई, आपने ज्वाइन कर लिया, फिर से तो स्विच करोगे ही कभी ना कभी, तो काम आएगा वो। यस, सो थैंक यू सो मच। आपके इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से बहुत लोगों को हेल्प होगी, और थैंक you so much for joining and accepting my invite for sharing your interview experience with Western Union. Yeah, thanks, Arun. Yeah, it is also a good opportunity for me to like talk about the interview experience and all. It's a good thing. Thank you so much. Have a good day. Yeah, yeah, thank you. You too.